60 साल के रामलाल जब 2 जनवरी को सुबह सोकर उठते हैं तो उनका शरीर पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। न ठीक से बोल पाते हैं, न चल पाते हैं, न अपने ज़रूरत के जो काम है उसे कर पाते हैं। फिर घर वालों को किसी तरह से इस बात का पता चलता है, तब डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि ये पैरालाइज हो चुके हैं, जिसको आम देहाती भाषा में कहते हैं फालिज मार देना, लेकिन असल में वो पैरालाइज होना होता है। तो इनको पैरालाइज होने की समस्या से जूझना पड़ा। उसके बाद अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग जगहों पर गए, कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आया। आज 15 जनवरी है और इस समय ये डॉक्टर अमन सर के क्लिनिक में बैठे हुए हैं और अब चल फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। ये अपनी सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते थे, न बोल सकते थे, न सुन सकते थे। अब इनसे बात करेंगे, अब कैसी हालत है, फिर इनसे परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल। कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ के? बरवलिया के। भरवलिया। हाँ। उरुआ में पड़ता है। हाँ, उरुआ उरुआ पड़ता में है। पड़ता है। हाँ। क्या हो गया था आपको? फालिज पड़ता था। फालिज हो गया था? हाँ, बड़े बीस होता है। तो हाथ नहीं हिलता था? हाँ। अब उठा लेते हैं पूरा हाथ? हाँ। पूरा हाथ उठा ले रहे हैं? हाँ, तो ये तो कौन इलाज कर रहा है आपका? कौन डॉक्टर साहब कर रहे हैं? घर। अच्छा, गर्ग में आपका इलाज चल रहा है। अब ठीक हो गए हैं? हैं? अपने हाथ से सब काम कर ले रहे हैं? कर ले रहे हैं। अब भी जब फालिज मार ले रहल तो कुछ नहीं कर पावत रहल, हाथ उतना ही उठत रहल, तो बहुत दिक्कत हो गई रहल। अब ठीक बा? हाँ, ठीक बा। कोनो दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आवाज़ में अभी थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर का कहना है कि धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। इनके परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभावती देवी। इनकी आप पत्नी हैं? हाँ, उनकी पत्नी है। कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे आप लोग को पता चला? पता ऐसे चला था, दिन में आटा पिसा कर ले आए और बाजार से कुछ दवाइयाँ लेकर आए और घर में रखे और बोले जे कल को ये मतलब त्योहार है ना, ये खिचड़ी का, तो बोले जे बेटी और बहन को हम त्योहारी लेकर जाएंगे। तो हम बोले ठीक है, आप आटा पिसा कर लाइए और लेकर जाइए। और शाम को अपने जगह पर किचन में जाकर खाना वाना खाए और खाना वाना खाकर, और जैसे गांव में लोग आग उग नहीं सेकते हैं, हाँ, कौड़ा। हाँ, तो कौड़ा पर बैठे थे और उसके बाद उठे, बोले एक हमारी लड़की का लड़का है, नाती जो इसको बोलते हैं, तो नाती के बोले ए अजय चलो सोने चलते हैं। तो बोले हाँ नाना चलो सोते हैं। उसके बाद सो गए? हाँ, नहीं सोए नहीं वो। फिर ये उठे, अपना पैंट, अपना शर्ट जो बोलते हैं उसको उतार कर टांग दिए और टांगने के बाद बाहर बाथरूम करने गए। जब ये बाथरूम करने गए तो हम उठे, तो जो रसोई में खाना वाना सब खाए थे वो बर्तन बटोर कर और हम लेके सोचे जे हम जहाँ नहानी में रख दूँ मांजने के लिए। उसके बाद ये बाथरूम करे नहीं करे हमको मालूम नहीं है। गिर गए? हाँ, नहीं गिरे नहीं हैं। अच्छा, हाँ। उसको बाद आए, हम जैसे बर्तन ऐसे उठाए, वो आकर हमारे हाथ से बर्तन छीन लिए। अच्छा। तो मैं बोली जे क्या है, कहे हम बर्तन छोड़ रहे हैं और बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? फिर ये बोल नहीं पा रहे थे? नहीं। अच्छा। ये बोले नहीं, पर हम इनका दोनों हाथ पकड़ के इनके बिस्तर पर बैठाए। खड़ा हो पा रहे थे उस समय? हाँ, खड़ा होते थे। अच्छा। हाथ और इनका दिमाग नहीं काम करता था। बोल नहीं पाते थे, दिमाग नहीं काम करता था और हाथ नहीं उठा पाते थे? नहीं। चाची, तब क्या हुआ फिर हम दोनों लड़कों को बताए और दोनों लड़के हमारे थोड़ा दूर रहते हैं अपने ननिहाल में। फिर उसके बाद आए दोनों, ये अपना देखभाल करने लगे। फिर कुछ परिवर्तन आया। फिर उसके बाद हमारे भाई साहब आए, फिर वो चारपाइया से लेके आके इसी में एडमिट किए। अब ठीक है पूरा? हाँ, अब ठीक है। अब संतुष्ट हैं आप लोग इलाज से? हाँ, ठीक है। हम लोग ठीक हैं। ठीक हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रामलाल। नहीं, इनका आप क्या नाम है? विनोद कुमार। आप इनके क्या लगते हैं? हमारे फूफा जी हैं। फूफा जी हैं। अभी ठीक हैं? ठीक है। जब आए थे तब क्या हालत थी, अभी क्या हालत है?
उस समय से इस समय से बहुत परिवर्तन हो गया है। उस समय हाथ नहीं उठ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। इस समय तो बहुत ज़्यादा, ये मान के चलिए 70% जो है ठीक हो गए। तो अब बाकी जो बचा है वो डॉक्टर साहब ने क्या बोला है? वो डॉक्टर साहब बोले कि 15 दिन पर हम दवा करेंगे, उसके बाद जब 15 दिन के बाद आने के बाद फिर 1 महीने के बाद बुलाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, यानी कि अब आप संतुष्ट हैं? ठीक। ये डॉक्टर अमन अग्रवाल जो शहर के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं, उनकी देखरेख में इनका इलाज हुआ। ऐसे ही अन्य जो है कई बीमारियों का हमने अपने दिखाया है कि किस तरह से इलाज होते हैं और लोग जैसे संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। बाकी ऐसी अन्य खबरों और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।